सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है बेटा, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में हमने देख लिए थे कि क्या होता है लॉज ऑफ इंडाइसेस। सेकंड पार्ट में हमने देखे थे कि रैशनल फॉर्म किसका, इंडेक्स फॉर्म का है ना, रैशनल फॉर्म चाहिए। पहला फॉर्म क्या चाहिए था बेटा, 1/m। सेकेंड फॉर्म क्या था, m/n। तो इसके बाद जो मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है बेटा, क्यूब एंड क्यूब रूट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं क्या, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट व्हाट इज मीन बाय क्यूब। आपको क्या पता चाहिए बेटा, व्हाट इज मीन बाय क्यूब। तो क्यूब क्या होता है देखते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्यूब यानी क्या, अगर मुझे किसी भी नंबर का क्यूब चाहिए, अगर मुझे किसी भी नंबर का क्यूब चाहिए तो क्या करना, ठीक है, कुछ नहीं करना। इफ अ रिटर्न अ नंबर 3 times, if a return a number 3 times and get multiplied, then product is said to be cube of any number। तो देखिए बेटा, हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, हम क्या बताने जा रहे हैं कि देखिए क्या है क्यूब यानी क्या, किसी भी नंबर का क्यूब अगर आपको निकालना है, किसी भी नंबर का क्यूब अगर आपको निकालना है, हाँ, तो देखिए बच्चों, किसी भी नंबर का क्यूब अगर निकालना है तो बहुत सिंपल वे से जाएंगे। कोई भी नंबर लिखेंगे, उसको कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स। उसका क्या करना है, मल्टीप्लाइंग करने के बाद क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। जो रिजल्ट में प्रोडक्ट मिलेगा हम उसे क्या कहेंगे बेटा, क्यूब ऑफ एनी नंबर। हम क्या रहे हैं, देखिए सुनिए सभी लोग, क्यूब यानी क्या, इफ अ रिटर्न नंबर 3 टाइम्स, किसी भी नंबर को आपको कितने टाइम्स लिखना है बेटा, 3 टाइम्स। उसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट में प्रोडक्ट मिला, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट में जो प्रोडक्ट मिला हम उसे कहेंगे बेटा क्यूब ऑफ एनी नंबर। अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज मीन बाय क्यूब, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताना, किसी भी नंबर को 3 टाइम्स लिख लो, उसको मल्टीप्लिकेशन कर लो, प्रोडक्ट में जो रिजल्ट में आंसर मिला वो उसका रहेगा, उस नंबर का क्यूब रहेगा। तो क्यूब की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, किसी भी नंबर को 3 टाइम्स लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करके जो मिला वो उस नंबर का क्या कहलाएगा, क्यूब ऑफ एनी नंबर। क्या कहलाएगा बेटा, क्यूब ऑफ एनी नंबर। अगर एग्जाम्पल में लेते हैं, सपोज मान लीजिए मुझे 2 का क्यूब चाहिए 3, तो कितने टाइम्स लिखूंगा, 3। तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स लिखा। क्या बोल रहा है, इफ रिटर्न अ नंबर, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 2 3 टाइम्स लिखा मैंने, मुझे किसका चाहिए, 2 का क्यूब चाहिए, तो कितने टाइम्स लिखा बेटा, 3 टाइम्स। क्या करना है, मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 4 2 = 8, मल्टीप्लाई किया तो ये जो रिजल्ट में आंसर मिला इसे क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट। इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या मिला बेटा, 8 मिला। तो क्या कहेंगे, 2 का क्यूब कितना, 8। अगर हमने पूछे व्हाट इज द क्यूब ऑफ 2, तो आप क्या बताओगे, क्यूब ऑफ 2 इज 8। क्यूब ऑफ 2 क्या बताओगे बेटा, इज 8। देखो क्या है, सुनिए हम क्या कह रहे हैं, क्यूब अगर किसी डिफाइन करना है, किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करो, ठीक है, किसी भी नंबर को 3 टाइम्स लिखो, लिखने के बाद मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट करो, जो रिजल्ट में आंसर मिलेंगे वो आपका क्या रहेगा, क्यूब। वैसे ही कि 2 का क्यूब पावर कितना है, 3, कितने टाइम्स लिखे, वो जरूरी नहीं कि पावर 3 चाहिए। हाँ, क्यूब यानी कितना होता है, पावर कितना रहता है बेटा, 3। क्यूब यानी किसी भी नंबर का पावर कितना रहता है, a⁻3, याद रखना है ना, पावर इंडेक्स रहे, इंडेक्स, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, 2 का क्यूब चाहिए, तो कितने टाइम्स, 2 को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स। 2 × 2 × 2, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखे, 2 2 2, क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट मिला हम उसे क्या कहेंगे बेटा, क्यूब ऑफ 2। क्या कह सकते हैं, क्यूब ऑफ 2। सपोज मान लीजिए और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या, -6, क्या लेते हैं, -6 का मुझे क्यूब चाहिए, कर लेते हैं, कितने टाइम्स लिखना पड़ता है, 3 टाइम्स। -6
-6। आपको रूल है बोर्ड में आपने पढ़े हो, माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। आपने पढ़े ना किसका रूल बेटा, बोर्ड मास का रूल। किसका रूल पढ़े हो आपने, बोर्ड मास का रूल। कैसा पढ़े है देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो रिजल्ट में आंसर कितना मिलेगा, माइनस का। कोई भी नंबर 3 टर्म्स लिख दिए, फिर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट। तो देखिए पहले साइन के अकॉर्डिंग चलते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो बताइए 6 6 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 36 कैरी करेंगे 3, 6 3 18, 18 प्लस 3 21। तो रिजल्ट में आंसर कितना मिले बेटा, -216। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि -6 का क्यूब, व्हाट इज द क्यूब ऑफ -6, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द क्यूब ऑफ -6, तो आप क्या बताओगे बेटा, -216। अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द क्यूब ऑफ से -6, तो क्या बताओगे, -216। क्लियर है। उसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं, -2/5, इसका क्या चाहिए, क्यूब। तो क्यूब के लिए क्या करना पड़ता है, 3 टाइम्स लिखना पड़ता है, वही नंबर -2/5, -2/5। पहले साइन देख लेते हैं, क्योंकि साइन रहा देखो निगेटिव रहा, अपनी आइडेंटिटी दिखा रहा है, पॉजिटिव अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। तो देखिए बेटा क्या कह रहा है कि जो निगेटिव है, तो निगेटिव माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, रिजल्ट में आंसर में क्या मिला बेटा, माइनस। फिर से लेते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब बताइए ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। ये कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है। ये कैसे नंबर है, 2/5 क्या लिख रहा है बेटा, इट इज अ रैशनल नंबर। क्या कह सकते, इट इज अ रैशनल नंबर। 2/5 को हम क्या कह सकते हैं बेटा, इट इज अ रैशनल नंबर। तो देखो क्या बोल रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। उसके बाद 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। उसके बाद देखते क्या, 5 5 जा 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 5 5 जा 25 कैरी करेंगे 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, कितना आया 125। तो रिजल्ट में आंसर कितना मिला बेटा, -8/125। कितना मिला, -8/125। कितना मिला, -8/125। सर इसका तो क्यूब अच्छा है। अब इसका और देख लेते 1.2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते, इसका भी क्या है, क्यूब। इसका भी क्या है बेटा, क्यूब। इसका भी क्या है, क्यूब। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो क्या कहना है, कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स, 1.2 1.2 1.2 1.2। 2 मिनट क्लियर हो। हेलो, हाँ अरे मी काय म्हणतो, ते प्रकाश जिजाजी आहेत का तिकडे, नाही आहेत घरी, घरी नाही आहेत, माहित नाही, कुठे गेले, माहित नाही मला। त्याला फोन लावला, ते जे रिंग राहते मला, जो कॉलमची रिंग, हाँ ते किती बाय कितीची राहते मला विचार मला। हाँ कॉलम की रिंग विचार, फोन उचलून नाही ना माझा, तो दुसरा तर मला 330 वाला। कौन? प्रकाश जी। हाँ बोला। अरे त्यांना हे विचार बना, ते स्पीकर ऑन कर, स्पीकर ऑफ करूंगा। हाँ हाँ ते किती बाय कितीची राहते विचार मला। ठीक है, करता फोन। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो देखो बेटा इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अब देखते हैं 1.2। तो 1.2 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। अब पॉइंट के मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, चलो करते हैं। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0। पॉइंट को भूल जाना है। याद रखना, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, याद रखना बेटा, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, क्या बताने चाहते हैं हम, कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो पॉइंट को फिलहाल भूल जाते हैं। चलो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, तो 4, 2 + 2 4 1। ठीक है, कितने के बाद पॉइंट, 1 2। कैसा पॉइंट, कैसा देते, आगे से देते कि पीछे से आते हैं, पीछे से आते। ये 1 ये 2, तो कितना आया 1.44। फिर से लेते 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर है 0 लगाए, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 4 + 0 4, 2 + 2 4, 1 एज इट इज। उसके बाद पॉइंट कितने हैं, 2 के बाद ये 1 और ये 2, इधर से गिनते हैं। तो 2 के बाद ये 1 और ये 2, यहाँ पॉइंट लगाए, ये यहाँ पॉइंट नहीं लगाते, ऐसा या ऐसा नहीं, ये गलत है। कैसा, ये इधर से आते, कितने के बाद, 2 के बाद ये 1 और ये 2। पॉइंट शिफ्टिंग समझ में आ रही है, ये 1 और ये 2। फिर उसके बाद 1.44 मल्टीप्लाई और एक बचा गया 1.2। चलो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, क्या आया 8। फिर क्या है 8 प्लस, सॉरी फिर से लेते, इधर थोड़ा अच्छे से लेते हैं।
क्या 1.44 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 2 4 जो 8, 2 4 जो 8, 2 1 जो 2 0, 1 4 जो 4, 1 4 जो 4, 1 1 जो 1, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 4 12, कैरी करेंगे 1, 4 प्लस 3 7, 1, कितनी कर पॉइंट, ये 1 और ये 2, 1 2 3, आंसर विल बी 1.728। आपका आंसर कितना आया बेटा 1.728। आपका आंसर कितना आया बेटा 1.728। यहां तक क्लियर हुआ सभी लोगों का? सिंपल है, पॉइंट शिफ्टिंग याद रख लेना, ठीक है। तो देखो इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा, देखो है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं, नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं जिसका नाम क्या बेटा, अब हमने क्यूब तो देख ली है, अब हमने क्यूब तो देख लिए हैं। तो इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या है बेटा, क्यूब रूट। इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या है, क्यूब रूट। तो देखते हैं क्यूब रूट यानी होता क्या है, ठीक है। तो अब ये क्यूब रूट क्या है, कैसा है सर, हमने क्यूब तो पढ़ ली, कोई नंबर था उसको 3 टाइम्स लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट में जो मिला उसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्यूब कहते हैं। अब क्यूब रूट यानी क्या, क्यूब रूट यानी जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई की हो, ठीक है। क्यूब रूट यानी क्या बेटा, जिस नंबर को आपने लिखे हो या जिस नंबर को आपने 3 टाइम्स लिखे हो, मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट करके आंसर मिला, तो वह वैल्यू उसकी क्या रहेंगी, क्यूब रूट रहेंगी। तो देखिए बच्चों, क्यूब रूट यानी होता क्या है, द स्पेशल वैल्यू। देखिए बच्चों क्या कहना चाहते हैं हम कि क्यूब रूट यानी होता क्या है, द स्पेशल वैल्यू फॉर द नंबर विच इज मल्टीप्लाइंग, ठीक है। इज सेड टू बी, क्या कह सकते हैं, इज सेड टू बी क्यूब रूट, इज सेड टू बी क्या कह सकते हैं बेटा, क्यूब रूट। तो देखो हम क्या रहे हैं, क्यूब रूट यानी होता क्या है, ऐसा स्पेशल नंबर जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है ना, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम्स, तो वही नंबर को हम क्या कहलाते हैं, क्यूब का क्यूब रूट। क्या कहलाते हैं, क्यूब का क्यूब रूट। तो सुनिए, क्यूब रूट यानी होता क्या है बेटा, द स्पेशल वैल्यू, ठीक है। कैसे स्पेशल हो, जिस नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब का उल्टा क्या होता है, क्यूब रूट। क्यूब का उल्टा क्या होता है, क्यूब रूट। सपोज मान लो 2 का क्यूब अगर 8 बोल दिया हमने, 2 का क्यूब अगर 8 बोल दिए, क्यूब रूट इन द सेंस क्या होता है, पावर कितना लगता है 1/3, दोनों साइड क्या पावर लगा है 1/3, 3 से 3 कैंसल है ना, 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसल, क्या बचा 1, तो क्या है बेटा 2 और 8 टू द पावर 1/3, 1/3 यानी क्यूब रूट। इससे क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट। तो क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना है बेटा 2, ठीक है। तो याद रखिए, क्यूब का उल्टा क्या होता है, क्यूब रूट होता है। क्यूब का उल्टा क्या होता है, क्यूब रूट होता है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो क्यूब यानी क्या होता है, कोई भी नंबर है उसको क्या करते हैं 3 टाइम्स लिखते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आया है ना, रिजल्ट में जो आया उसे क्यूब कहते हैं। अब क्यूब रूट यानी क्या, उल्टा चलते हैं। क्यूब रूट यानी होता क्या, उल्टा चलते इन द सेंस क्या बोलेंगे कि 8 जो है मुझे इसका क्या चाहिए, क्यूब रूट चाहिए। बात समझ में, 2 का पावर 3 है, दोनों साइड क्या लगा दिए क्यूब रूट, 3 से 3 कैंसल, क्या मिला 8 के 8 है, ये क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आया आपका, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आया 2 आया है। तो क्यूब का उल्टा क्या होता है, क्यूब रूट होता है। क्यूब का उल्टा क्या होता है, क्यूब रूट होता है। जैसे 2 का क्यूब 8 है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2 होगा। देखो सुनो फिर से लेते, 2 का क्यूब कितना 8, 8 का क्यूब रूट कितना 2, रूट याद है, थोड़ा वाइस वर्सा उल्टा चलता है। 2 का क्यूब कितना 8, 2 का क्यूब कितना 8, 8 का क्यूब रूट कितना 2, वही बोला उल्टा चलता है, उल्टा है। तो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, अरे वही नंबर उसका क्या रहेगा, उसका क्यूब का क्यूब रूट रहेगा। क्यूब का क्या रहेगा, क्यूब रूट रहेगा। तो देखिए बच्चों हम क्या कहना चाहते हैं, फिर से लेते हैं, आपको एग्जांपल समझा के लेते हैं। क्या बोले अभी हमने रिलेशन, 2 का क्यूब कितना 8, अभी मुझे क्या चाहिए, क्यूब रूट चाहिए, है ना। तो पावर में कितना लगता है 1/3, दोनों साइड लगा दिया मैंने, ठीक है। 3 से 3 कैंसल, 2 का पावर 1, इनमें से किसी भी नंबर का पावर अगर 1 रहा तो वही नंबर आता है, याद रखना। किसी भी नंबर का पावर अगर 1 रहा, कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन, कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन, कोई भी नंबर रह सकते हैं, अगर उसका पावर 1 आता है, अगर उसका पावर 1 आता है तो हम कह सकते हैं बेटा कि वही नंबर आएगा। तो क्या आएगा, और एक इसे हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट। क्या है 8, इसे ऐसा लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं 8, इसकी वैल्यू कितनी आएंगी बेटा 2, तो हम बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 8 कितना रहेगा 2। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, 2 का क्यूब 8, तो 8 का क्यूब रूट 2, 2 का क्यूब 8, तो 8 का क्यूब रूट 2। यहां तक समझ में आया, यहां तक तो क्लियर है। देखिए बच्चों, आपको पढ़ने के अलावा आपको टेबल्स लर्न होना इस चैप्टर्स में, ठीक है। क्यूब से याद होना और क्यूब रूट भी याद होना, ठीक है। क्यूब से याद होना और क्यूब रूट भी याद होना। एक काम करो, अगर आपको क्यूब आ गया ना, क्यूब रूट इजी वे से आ जाएगा।
ऐसे आ जाएगा, ऐसे बोले कैसे, देखो सुनते हैं। ठीक है, हम कह क्या रहे हैं कि अगर आपको किसी भी नंबर के क्यूब याद है तो किसी का भी आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। हम बीच मैंने क्या बोला, 2 का क्यूब, देखो 2 का क्यूब कितना है 8, लेकिन 8 का क्यूब रूट कितना है 2, वही उल्टा चलता है। बात समझ में आ रही है? क्यूब आया, क्यूब का आंसर, ठीक है, बात समझ में आ रही है? 4 का क्यूब देखो, फॉर एग्जांपल 5 का क्यूब कितना 125, 125 का क्यूब रूट कितना आया 5, उल्टा चलता है। वही बात बता रहा हूं, अगर आपको क्यूब्स याद है तो क्यूब रूट इजी वे से निकाल लेंगे, 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। अगर बशर्ते कंडीशन क्या होना कि आपको क्यूब्स याद होना, अगर आपको क्यूब याद है तो क्यूब रूट इजी वे से निकल जाता है। तो देखिए बच्चों, अब ये जो है ये तो सिंपल था, कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन है जो आप बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम बात करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, देखिए आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है बेटा, क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट होता है ना, इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप सभी लोगों ने प्राइम नंबर मेथड देखे होंगे, प्राइम नंबर फैक्टर मेथड कहां पे देखे होंगे, स्टैंडर्ड 7 में HCF और LCM निकालने के लिए प्राइम नंबर्स देखे थे। प्राइम नंबर्स पता है ना, ऐसे नंबर खुद के टेबल में आते हो और 1 के टेबल में भी आते हो, है ना, कल ही तो आपको नहीं पता, सॉरी। देखो प्राइम नंबर यानी होता क्या है बेटा, देखो प्राइम नंबर यानी होता क्या है, सुनिए इधर सभी लोग ध्यान से। प्राइम नंबर यानी होता क्या है, ऐसे नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं और जो खुद के टेबल में ही आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स। और यहाँ पे हम यूज करेंगे प्राइम नंबर फैक्टर मेथड, जहां पे यूज करते थे HCF और LCM निकालने के लिए। सेम प्रोसेसिंग, सेम मेथड, वही करेंगे, फिल्टरेशन वही रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए बेटा, क्यूब रूट निकालने के लिए याद रखिए, तो क्यूब रूट निकालने भी प्राइम नंबर फैक्टर मेथड का ही यूज करेंगे। ठीक है, याद रखिए। अब क्यूब रूट निकालने के लिए जैसे हमने HCF और LCM निकालने के लिए भी प्राइम नंबर फैक्टर का यूज किए थे स्टैंडर्ड 7 में, तो ठीक सेम एज इट इज, सेम प्रोसेसिंग, सेम फंडिंग, वही करने जा रहे हैं हम। क्या कि प्राइम नंबर फैक्टर मेथड का यूज करेंगे किसके लिए बेटा, क्यूब रूट निकालने के लिए। क्योंकि अभी हमने क्या बोले, क्यूब पता है तो क्यूब रूट निकाल लोगे। कोई देखो किसी किसी को याद रहता है क्यूब, किसी किसी को नहीं रहता, तो उसके लिए सर दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो अगर हमें क्यूब नहीं पता, हमारे पास दूसरा तरीका नहीं है क्या, है ना, उसके लिए भी है। तो देखते हैं, उसी लिए देखो पहला तरीका क्या, पूरे क्यूब याद रख लो, या तो दूसरा तरीका क्या, उसके लिए एक मेथड है जिसका नाम क्या है बेटा, प्राइम नंबर मेथड। क्या नाम है, प्राइम नंबर मेथड। और इसी मेथड से बहुत लोगों को सिंपल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट निकालने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट निकालने के लिए। देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए, तो स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट निकालने के लिए प्राइम नंबर मेथड, याद रखिए, है ना। तो अगर हमने क्या बोला, हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ही प्रॉब्लम को बनाने के कितने तरीके, 2। पहला एक तो क्या, क्यूब याद कर लो, दूसरा एक तो क्या, प्राइम नंबर मेथड्स पढ़ लो। अगर वो पढ़ लिए तो बहुत क्यूब इजी वे से निकल जाएंगे, उससे भी निकलता है। देखो जैसा फॉर एग्जांपल गोंदिया जाना है, जैसे स्कूल जाना है, तो स्कूल आने के 2 रास्ते हैं, है ना, बात सभी को समझ में आ रहा है। तो स्कूल आने के जैसे 2 रास्ते हैं, तो इस प्रॉब्लम को भी क्यूब रूट निकालने के लिए कितने रास्ते बेटा, 2। तो पहला रास्ता क्या है, या तो क्यूब याद कर लो, या दूसरा रास्ता क्या है, प्राइम नंबर मेथड पढ़ लो। ठीक है, तो देखते हैं कैसा सॉल्व होता है प्राइम नंबर मेथड। तो देखो, तो ध्यान दो प्राइम नंबर मेथड क्या होती है। देखो सिंपल वे में हम बताना चाहेंगे, है ना। तो देखो क्या है प्राइम नंबर मेथड, क्या है, एग्जांपल लेंगे, आपको इजी वे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, हाँ ठीक है, तो क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन पूरी क्लियर कर देता हूं। मुझे 216 का क्यूब रूट चाहिए, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 216, पढ़े हमने अभी किए थे एग्जांपल, 6 × 6 × 6 आया था -6 वाला एग्जांपल, पता है हमें। बट हमें क्या चाहिए, क्या बोला हमें, हमको क्यूब याद है क्या, अभी नहीं है, अभी हमको क्यूब याद है क्या, नहीं है। तो हम किस मेथड के, देखो उसका भी यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा बेटा क्यूब याद होने वाले भी मेथड का यूज करूंगा, और जब क्यूब याद नहीं रहते तब भी मैं यूज करूंगा। ठीक है, मैं दोनों मेथड का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे उस मेथड का यूज करूंगा जहां पे हमें क्यूब नहीं पता कि ये किसका क्यूब है। तो देखो इधर सभी लोग ध्यान से, हम सभी लोगों ने पढ़े, ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो बाय प्राइम नंबर मेथड, तो बाय प्राइम नंबर मेथड कैसा, 216, क्या है बेटा, 216। ठीक है, प्राइम नंबर याद रखना, क्या 2, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर याद है। स्टार्ट करते हैं 2 से, तो बताइए 216 को डिवाइड जाता है 2 से, करके देखते हैं। 2 1 जा 2,
0 1 6 है लेकिन नहीं जाएगा, 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर से लेते हैं डिवीजन, क्या है देखते हैं। 2 1 6, 2 1 जो 2, क्या आया 2 - 2 0, क्या बचा 1। ठीक है, तो देखते हैं 2 के टेबल में 1 आता है क्या, नहीं आता सर, क्या लेंगे 0 क्योंकि छोटा है, तो 2 0 0, क्या लिए 0, 1 - 0 1, क्या लगा है 6, 2 8 जो 16, 16 - 16 0, क्या मिला बेटा 16 - 16 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ जी जी। अरे तिकडून जाऊन बोलू नहीं सकस का रे तू। हाँ आपको बोला ना जी जी कॉल हो रहा था। देखो फिर से एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, किस मेथड का यूज करेंगे बेटा, प्राइम नंबर मेथड, प्राइम नंबर फैक्टर मेथड, प्राइम नंबर फैक्टर मेथड, इसका नाम क्या है, प्राइम नंबर फैक्टर मेथड। तो क्या करेंगे 2 1 6 को डिवाइड मारेंगे, 2 1 जो 2, क्या करेंगे 0, 1 था, 1 छोटा है इसलिए क्या लिए 0, 1 - 0 1, 6 लगा है साइड में था ना, मैं ऐसा भी कर सकता था, ये ऐसा नहीं आता 18 तुझे कितना होता है 36 होता है, आंसर गलत आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिस्टमेटिक वैसे जाना है। 2 8 जो 16 आया, 16 - 16 0, कितना आया 108। अब चेक कर दे 108 को 2 से ज्यादा है क्या जाता है, 2 5 जो 10, 10 - 10 0, क्या मिला 8, सॉरी फिर से लेते हैं, 2 5 जो 10 0, क्या मिला 8, 2 4 जो 8, ठीक है 8 - 8 0, कितना मिला बेटा 54, तो 2 से जा रहा है, कितना मिला 54, और 54 को कितने से डिवाइड मारेंगे, 2 से जाता है कि चेक करते हैं, 2 2 जो 4, क्या मिला 5 में से 4 गया था 1, क्या 14 जैसे का वैसा, 2 7 जो 14, 14 - 14 0, तो कितना आंसर मिला 27। अब 27 को जाता है क्या 2 से, 2 1 जो 2 0 7, 2 3 जो 6, पॉइंट में आंसर आ रहा है, नहीं जाएगा, चेक करके देख ले अच्छे से, है ना, चेक करके देख लेते हैं आता है क्या, है ना। किती वेळ आहे का, थोडा वेळ आहे, मी तिकडे बसतो, मग दरवाजा लावून देशील। 2 1 जो 2 - 2 0, क्या मिला है 7, ठीक है 2 3 जो 6, क्या मिला 1, अब 0 1 है, 0 लगेगा तो पॉइंट लग जाएगा, हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए ना, फिर क्या करेंगे, ऐसा क्या यूज करेंगे तो आंसर आएगा, हाँ ऐसा क्या यूज करेंगे तो हमारा आंसर चाहिए बेटा हमें, है ना। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ नया तरीका, हाँ प्राइम नंबर है, कुछ करना पड़ेगा कि जिस वजह से हमारा 2 में तो नहीं जा रहा है लेकिन 3 भी प्राइम नंबर है, तो हम कह सकते हैं तो देखो ठीक है, अब 27 3 प्राइम नंबर है, 27 से ज्यादा के 3 से चेक करके देखते हैं, 3 9, अरे 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 चेक करके देखते पर आता है क्या 27 3 के टेबल में 27 आता है क्या, आता है क्या 27, आता है सर 327, कितना आया 9 9, 3 के टेबल में आता है सर कितना 3 टाइम्स, 9 - 9 0, 3 के टेबल में 3 आता है क्या रे, हाँ आता है 3 1 जो 3 आया, समझा के 27 रे, अरे सिंपल है ना, 27 है 3 9 है 27 0 आया, फिर 9 है 3 3 जो 9, 9 - 9 0, फिर 3 है कितना आया 3 1 जो 3 0 आया, तो क्या मिलेगा 27 9 आता है, 9 3 के टेबल में आता है क्या, आता है सर कितने टाइम्स 3 टाइम्स, है ना, फिर 3 के टेबल में आता है क्या 3 आता है सर कितना आया 1, तो जब तक 1 नहीं आता हम ऐसे ही प्रोसेसिंग करते हैं, प्राइम नंबर फैक्टर मेथड ऐसे ही पढ़े थे शायद, है ना, 2 से करते जा रहे हैं 2 से नहीं आ रहा, फिर 3 से नहीं आ रहा, 5 से नहीं आ रहा, 7 से नहीं आ रहा, 11 से ऐसे करते जा रहे हैं, तो फैक्टर हमें क्या मिले बताओ, तो हमें फैक्टर क्या मिले, देखो क्या मिले 2 1 6 इक्वल टू, फैक्टर बताइए क्या मिले 2 × 2 × 2, क्या मिला कितने 3 मिले 4 3 मिले कि 3 3 मिले, सॉरी यहाँ पे नहीं आता, सॉरी ठीक है, सॉरी देखो इसके करे यहाँ तक ऐसे ही प्राइम नंबर फैक्टर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 1 6 को 2 से डिवाइड मारे 108 आया, 108 को 2 से डिवाइड मारे 54 आया, 54 को 2 से डिवाइड मारे 27 को 2 से जाता है क्या, नहीं जाता, कौन सा प्राइम नंबर लिए 3 को 27 से डिवाइड मारे कितना मारा 9 को डिवाइड मारे 3 से कितना आया 3 को 3 से डिवाइड मारे कितना आया 1, कितने मिले 3 × 3 × 3, तो बताओ जिसका कोई पावर नहीं रहता बोले क्या रहता है ऊपर वाला, जिसका कोई नहीं रहता मतलब कौन रहता है ऊपर वाला बोले तो क्या 1 1 1 1, अरे है ना,
अरे मुझे बताओ, जिसका कोई नहीं रहता, हम क्या कह रहे हैं कि जिसका कोई नहीं रहता उसका कौन रहता है बेटा? ऊपर वाला रहता है ना। अरे जिसका कोई नहीं रहता कौन रहता है? ऊपर वाला। जिसका कोई नहीं रहता कौन रहता है? ऊपर वाला। ऊपर वाले बोले तो 1, जिसका कोई नहीं रहता बोले कौन रहता है? ऊपर वाला। ऊपर वाला इन द सेंस 1। तो देखिए बेस सेम, पावर पावर क्या होगा? एडिशन, है ना। तो 2 का पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। फिर बेस सेम, पावर पावर क्या होता है? एडिशन, ठीक है। 2 का पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना होगा? 3। 3 का पावर 3 हमने पढ़े a टू द पावर m टू द पावर b टू द पावर m क्या होता है? a इंटू b टू द पावर m। ऐसा फॉर्मूला पढ़े क्या हमने लॉस ऑफ इंडाइसेस में? हाँ पढ़े क्या? a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, पावर सेपरेट या फिर ऐसे पढ़े होंगे a इंटू b टू द पावर m, a टू द पावर m, b टू द पावर m। पावर सेपरेट करते हैं ना। अरे लॉस ऑफ इंडाइसेस पढ़े हो क्या? नहीं। तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको इस वे से भी नहीं जाना है ना, अगर इस वे से अगर आपको नहीं समझ रहा है तो इसके लिए और एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? और बता देते और ऐसा चल जाते, ठीक है, ऐसा ही चल जाते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या है? जिसका कोई नहीं रहता मतलब ऊपर वाला रहता है, बेस सेम। अरे हमें बताओ, जब 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में रहे, बेस सेम है, तो पावर पावर का क्या होता है? एडिशन। पढ़े ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है? पावर पावर के बीच में क्या होता है? एडिशन। 2 का पावर 1 प्लस कितना हुआ? 3। 1 प्लस कितना हुआ? 3। 3 से हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 का पावर 3 क्या आया? 216। मुझे क्या चाहिए? क्यूब रूट। मुझे क्या चाहिए? क्यूब रूट। क्या होगा? 216 का पावर कितना आएगा? 1/3। 2 इंटू 3 पावर 3, पावर में क्या लग गया? 1/3। 3 से 3 कैंसल। तो 216 से कैसे पढ़ते हैं? क्यूब रूट। कितना आया? 2 इंटू 3, 2 3 से कितना आया? 6। समझ में आ रहा है क्या? देखो कहे क्या रहा है बेटा, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना लंबा हमें बनाना नहीं है ना। ये प्राइम नंबर फैक्टर मेथड याद रखना, फैक्टर याद रखना, ऐसा ला लेना, फिर कुछ मत करना, है ना। क्या है? दोनों में पावर सेम सेम दिख रहा है। पावर क्या ले लिए बेटा? कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, फिर क्या ले लिए? क्यूब रूट ले लिए। 3 से 3 कैंसल, और ये 2 3 से कितना आया? 6। और इसे क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट। तो क्या पढ़ेंगे? 216 का क्यूब रूट। 216 का क्यूब रूट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे बेटा? 6 बताओगे। क्या बताओगे? 6। फिर से रिपीट करो, 216 था, फैक्टर जो है मैंने कर दिया सब कुछ। जिसका कोई नहीं रहता मतलब कौन रहता है? ऊपर वाला। आया 2 का पावर 1 प्लस 1 कितना है? 2 का पावर 3। 3 का पावर 1 प्लस 1 प्लस कितना आया? 3। दोनों के में से पावर क्या लिया? कॉमन। ये पढ़े ना रूल, a इंटू बी टू द पावर m क्या होता है? पावर सेपरेट। अब पावर सेपरेट, अब मुझे बताओ, लेफ्ट इक्वल टू राइट तो राइट इक्वल टू लेफ्ट, है ना। लेफ्ट इक्वल टू राइट तो राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो क्या कह सकते हैं कि a टू द पावर को कॉमन लिया, 2 इंटू 3 का पावर 3, फिर क्या लिया? क्यूब रूट। 3 से 3 कैंसल, 2 इंटू 3 एज इट इज, 2 3 6। तो 216 का क्यूब रूट कितना आया? 6। 200 बोलो, 216 का क्यूब रूट कितना आया? 6। बोलिए 216 का क्यूब रूट कितना आया? 6। क्लियर हुआ? तो ये है बेटा क्या? प्राइम नंबर फैक्टर मेथड। तो ऐसा निकालता है क्या? क्यूब रूट। उसके बाद देखिए, सुनिए बेटा, अगर आपको किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, है ना, तो क्या करिए? वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, ठीक है। समझ में आया? तो देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये फर्स्ट था। उसके बाद ज्यादा सिंपल सिंपल वाले हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। हमें देखिए मैंने क्या बोला कि जहां हमें प्राइम नंबर फैक्टर मेथड लगेंगी